मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक कार्यवाहक साहब का ऐसा दरबार सजता है जहाँ नियम नहीं, नोट और नजराना चलता है। नो एंट्री में मौत बांटते भारी वाहन और उनसे होने वाली लाखों की वसूली ने मऊगंज की साख को तार तार कर दिया है। हनुमना में हुई हालिया मौत ने जब जन आक्रोश की शक्ल ली तो प्रशासन को रीवा से अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि चक्का जाम और भारी फोर्स के बावजूद ये मौत के सौदागर रात के अंधेरे में शहर में दाखिल कैसे हो रहे हैं। इस खेल के केंद्र में है मऊगंज का स्वयंभू ट्रैफिक सुल्तान नरेश प्रताप सिंह, पद प्रधान आरक्षक का लेकिन रसूख बेलगाम अफसर जैसा। प्रदेश का राजपत्र कहता है कि चालान काटने का अधिकार सिर्फ अधिकृत राजपत्रित या एएसआई स्तर के अधिकारी को है, लेकिन यहाँ कार्यवाहक साहब ने चालान मशीन में ही खुद को कार्यवाहक एएसआई की नियम विरुद्ध तरीके से एएसआई फीड कर रखा है। एक हाईवा चालक ने आरोप लगाया है कि यातायात प्रभारी ने हाईवा का चालान मोटरसाइकिल के एक्ट में काट दिया। यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि पद और पावर का खुलेआम दुरुपयोग है। आखिर किस अदृश्य आदेश के तहत एक लाइन हाजिर कर्मचारी को पूरे जिले की ट्रैफिक व्यवस्था सौंप दी गई। स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार की जो परतें खुली वो चौंकाने वाली है। अंतरराज्यीय बसों के प्रतिनिधियों का सीधा आरोप है कि उनसे 3000 रुपए प्रति माह की लेवी मांगी जा रही है। पशु तस्करों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक का दावा है कि यहाँ मैनेजमेंट का रेट 2500 रुपए फिक्स है। भेड़ बकरियों की तस्करी करने वाली गाड़ियों से 12000 रुपए की मंथली वसूली की जाती है। बुधवार और शुक्रवार का दिन साहब की कमीशन वाली आंखों के लिए दिवाली जैसा होता है। साहब के ऊपर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व इनके ऊपर वसूली का गंभीर आरोप लगा था। मऊगंज निवासी ने आरोप लगाया था कि साहब के द्वारा 4000 रुपए लिया गया, लेकिन 2000 का चालान काटा गया। सीएम राइस स्कूल के निविदा कार के सुपरवाइजर का आरोप है कि यातायात प्रभारी हेलमेट बांटने के नाम पर चंदा मांगते हैं और बकायदा डीजल पर्ची की डिमांड की जाती है। वर्दी के संरक्षण में चल रही है अंधेर गर्दी अब जनता के सब्र का बांध तोड़ रही है। यातायात प्रभारी द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के यातायात की कमान देखी जा रही है। सरकारी वाहन चलाने के लिए प्राइवेट चालक का सहारा लिया जा रहा है। आखिर इस प्राइवेट वाहन चालक के मानदेय का भुगतान किस मद से किया जा रहा है। पुलिस कप्तान दिलीप सोनी कहते हैं कि व्यवस्था के लिए जिम्मेदार दी गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या व्यवस्था बनाने के नाम पर नियमों की बलि दी जाएगी। जिले में अब तक ट्रैफिक थाना कोर्ट अलॉट नहीं हुआ। हाईवे चौकी पर ताला लटका है, लेकिन वसूली की समानांतर चौकी सड़क पर सजी है। हनुमना से मऊगंज तक बिछा यह कमीशन का जाल आखिर किसके आशीर्वाद से फल फूल रहा है। उम्मीद है कि इस खुलासे के बाद मऊगंज से लेकर भोपाल तक के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कड़ा संज्ञान लेंगे। की घटनाओं पर हम रोक लगा सकते। सर, हनुमना में यातायात थाना बना हुआ है, लेकिन ताला बंद रहता है, किसी यातायात प्रभारी को पोस्टिंग नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि भी नया जिला है और अभी संसाधनों की अभी इसमें बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो इसमें अब इस तरह की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें। तो यातायात प्रभारी की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, किस आधार पर नियुक्ति? इस तरीके का नहीं है। जो एक्चुअली वो नियुक्ति, क्योंकि थाना अभी बना नहीं है तो इसमें किसी न किसी को कोई ना कोई तो काम देना ही पड़ेगा। जो एक कार्य है वो, मतलब जो ड्यूटी है वो, तो उनको जो प्रभारी हैं उनको ड्यूटी दी गई है यातायात की, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं हम उसको सुधारेंगे। और लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं और अवेयरनेस कैंपेन भी लगातार हम चला रहे हैं। यातायात जो नियमों का कैसे पालन किया जाए, जनता से अपील भी कर रहे हैं। इस तरीके से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जो भी, और इसमें निश्चित रूप से अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधारेंगे। आज आपकी गाड़ी का यातायात पुलिस द्वारा चालान किया। जी। कहाँ से गाड़ी आपकी पकड़ी गई? ये बराम मोड़ के आसपास पकड़ी गई है। कितने का चालान किया गया? चालान हुआ है 4000 का। आपको क्या चालान की रसीद दी गई? नहीं। किस कमी को दर्शा के आपसे चालान कराया? वो क्या कहते हैं, लाइसेंस की कमी। बाकी टोटल कागज ओके है। मेरा लाइसेंस रखा है, और वो जो बच्चा है वो ट्रक चलाता है, ट्रक भी चलाता है, और उसका वो भी 19 साल का है। लाइसेंस लर्निंग का है उसका, बाकी उसका वो वाला लाइसेंस नहीं है। कितने बजे गाड़ी छोड़ी गई है? मेरी गाड़ी अभी 1 घंटे पहले, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 6:30 बजे छोड़ी गई है। चालान का पैसा किसने लिया? चालान का पैसा डायरेक्ट किसी को नहीं गया है, अमित पांडे द्वारा मैं भेजा हूँ पैसा। किसको भेजे हैं? जो लिए होंगे, अमित सेटिंग बनाए हैं। हाँ, इसके जो
पकड़ने वाले थे ये नरेश साहब थे। ये लोड है, अभी भी लोड है, ग्रेनाइट लोड है, लोड है, अभी तक लोड है। भी है इसका भी क्या नुकसान हुआ है आपका? पूरा क्लच प्लेट जल गया है, पूरा क्लच प्लेट। और देखिए ना पूरी बॉडी बैठी है, ये खाली हो जाता है 1 घंटा पहले तो ये बैठी रहती है, उठ जाती है ऊपर। अब ये रात भर ऐसी बैठी रहेगी। अब ये कल पूरा क्लच प्लेट खुलेगा, 10,000 उसमें लगेगा, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपका चालान कटा, आपका राशि भी नहीं, रसीद भी नहीं दी गई? नहीं दी गई है, मुझे रसीद नहीं दी गई है। मैं फोन लगाता हूँ पानी को कि रसीद दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरुदयाल पटेल। कहाँ के निवासी? ये मेरा घर है, वार्ड नंबर 1 दुग्गमा, फर्स्ट घर।